जय हिंद। मैं महेंद्र सागर अपने यूट्यूब चैनल सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता है। आज हम आप सभी को सेट थ्योरी का चैप्टर सेकेंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं इस लेक्चर में। तो आइए करवाते हैं लेक्चर 6 सेट थ्योरी चैप्टर सेकेंड प्रॉब्लम ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ये लेक्चर क्या है? 6 लेक्चर 6 है। तो आइए क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन है इफ ए बी सी बी थ्री सेट्स then prove that पहला है A यूनियन B क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस C यूनियन B क्रॉस C। दूसरा लिखेंगे A इंटरसेक्शन B क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस C इंटरसेक्शन B क्रॉस C। तो आइए इस थ्योरम को क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। कह रहा है कि ए बी सी तीन सेट है, तो प्रूव कीजिए इतना इज इक्वल टू इतना होगा एंड इतना इज इक्वल टू इतना होगा। तो एक प्रूव करते हैं, एक आप लोग खुद से प्रूव कर लेंगे। लिखेंगे सॉल्यूशन एक प्रकार का सेट है और दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसका प्रत्येक एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होगा। तो लिखेंगे let ordered pair x comma y belongs to A union B cross C। तो लिखेंगे x एलिमेंट होगा A यूनियन B का एंड y एलिमेंट होगा C का। अब इसको भी ब्रेक करेंगे। x अगर A यूनियन B का एलिमेंट है तो लिखेंगे x belongs to A या x belongs to B एंड y belongs to C। अब इसको जो है इससे एक बार गुना करेंगे, एक बार इसको इससे। तो लिखेंगे x belongs to A एंड y belongs to C और x belongs to B एंड y belongs to C। अब हम लोग क्या करेंगे? अब x A का है एंड y C का, तो ऑर्डर्ड पेयर x, y किसका होगा? A क्रॉस C का। या ऑर्डर्ड पेयर x, y किसका होगा? B क्रॉस C का। अब हम लोग कहेंगे कि देख रहे हैं x ऑर्डर्ड पेयर x, y A क्रॉस C का या ऑर्डर्ड पेयर x, y B क्रॉस C का है, तो हम लिख सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर x, y A क्रॉस C यूनियन B क्रॉस C का होगा। तो 10 बिगेट हमने यहाँ दिखाया कि फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर x, y जो है किसका लेके चले थे? A यूनियन B क्रॉस C का, और वह ऑर्डर्ड पेयर x, y जो है किसमें आ गया? A क्रॉस C यूनियन B क्रॉस C में। तो लिखेंगे देयरफॉर A यूनियन B क्रॉस C सबसेट A क्रॉस C यूनियन B क्रॉस C। इसको मान लीजिए फर्स्ट। उसी प्रकार अब हमने ऑर्डर्ड जो भी ऑर्डर्ड पेयर A यूनियन B क्रॉस C में था उस सभी को हम ऑर्डर्ड पेयर x, y लेंगे और उस सभी ऑर्डर्ड पेयर को इसमें दिखा दिए, इसलिए यह इसका क्या हो गया? यह इसका सबसेट हो गया। एक बार अब इसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा सभी को हम u, v मान लेंगे। तो लिखेंगे अगेन लेट u, v belongs to
ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी। तो लिखेंगे यहाँ u कॉमा v बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, u कॉमा v बिलोंग्स टू b क्रॉस सी। तो u कॉमा v a क्रॉस c का है, तो u बिलोंग्स टू a एंड v बिलोंग्स टू c, और u बिलोंग्स टू b एंड v बिलोंग्स टू c। तो देखिएगा यहाँ u बिलोंग्स टू a एंड और u बिलोंग्स टू a एंड दोनों जगह कॉमन है। तो जिस प्रकार से हम लोग अलजेब्रा में कॉमन करते हैं उसी प्रकार से यहाँ भी कॉमन करेंगे। तो लिखेंगे u बिलोंग्स टू a एंड को कॉमन करेंगे तो बचेगा v बिलोंग्स टू c और v बिलोंग्स टू c। यहाँ पे हम लोग एंड y बिलोंग्स टू c को हम लोग कॉमन करेंगे, सॉरी एंड v बिलोंग्स टू c को कॉमन करेंगे। तो u बिलोंग्स टू a और u बिलोंग्स टू b एंड v बिलोंग्स टू c को कॉमन करेंगे। तो ये हो जाएगा u a का और u b का। तो u जो होगा a यूनियन b का होगा एंड v जो होगा c का होगा। तो u a यूनियन b का एंड v जो है c का। तो ऑर्डर्ड पेयर u कॉमा v किसका होगा? a यूनियन b क्रॉस c का। तो 10 वी गेट हमने यहाँ दिखाया कि फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर u कॉमा v किसका था? a क्रॉस c यूनियन b क्रॉस c, और उस u कॉमा v को हमने किस में दिखाया? a यूनियन b क्रॉस c में। तो देयरफॉर a क्रॉस c यूनियन b क्रॉस c किसका सबसेट हो गया? a यूनियन b क्रॉस c का। इसको हम लोग मान लेंगे सेकेंड। तब फ्रॉम फर्स्ट से यह इसका सबसेट है, फ्रॉम सेकेंड से यह इसका सबसेट है, और जब यह इसका सबसेट और यह इसका सबसेट तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट a यूनियन b क्रॉस c इज इक्वल टू a क्रॉस c यूनियन b क्रॉस c, हेंस प्रूव। तो आप लोग ये आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये दूसरा जो है आप लोग खुद से बनाएंगे। अब आइए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इफ सेट्स A and B has n elements in common, then show that A cross B and B cross A have n square elements in common, n square elements in common। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन दैट सेट्स A and B has n elements in common, तो डेट इज इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B या नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन A
नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, n होगा। कह रहा है कि ए और बी सेट में n एलिमेंट हैज कॉमन है, इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, तो कॉमन एलिमेंट कितना होगा, n। तो हमें प्रूव करना है वी हैव टू शो दैट A cross B and B cross A have n square elements in common। तो इस that is कहने का मतलब A क्रॉस B एंड B क्रॉस A में n स्क्वायर एलिमेंट कॉमन है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A में कितना एलिमेंट होगा, n स्क्वायर। तो इसको प्रूव करने से पहले एक दो फार्मूला हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, उसका यूज करना होगा। नंबर ऑफ A क्रॉस B कहीं लिखा रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B लिखते हैं, बताइए। यस सर। also we know that हम लोग ये भी जानते हैं कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D। बोलिए, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D। तो हम लोग को प्रूव करना है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, n स्क्वायर। तो हम लोग इसको लेकर आगे क्या करेंगे, बढ़ेंगे। तो लिखेंगे we have now we have number of A cross B intersection B cross A is equal to number of, लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B क्रॉस B इंटरसेक्शन A। बताइए, अब देखिए इसका यूज करेंगे। देखिए तो नंबर ऑफ A क्रॉस B तो नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ इतना क्रॉस इतना, तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटू नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन A। आप बताइए A इंटरसेक्शन B में कितना एलिमेंट कॉमन है, n एलिमेंट कॉमन है, बताइए। यस सर। बताइए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, n। आप यहाँ पे भी B इंटरसेक्शन A में भी नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन कितना है, n है, तो यहाँ भी n लिखेंगे। तो n इंटू n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। यही प्रूफ करना था ना, तो लिखेंगे हेंस प्रूफ। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ ए सेट में एलिमेंट दिया हुआ है ए बी, बी सेट में एलिमेंट दिया हुआ है 2 3 एंड सी सेट में एलिमेंट दिया हुआ है, सी सेट में एलिमेंट दिया हुआ है 3 4, तो कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C का वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, जो दिया हुआ है सबसे पहले उस सेट को लिख लेंगे। गिवन सेट्स आर, ए सेट में एलिमेंट दिया हुआ है ए बी, बी सेट में एलिमेंट दिया हुआ है 2, 3 एंड सी सेट में एलिमेंट दिया हुआ है 3, 4। तो देखिए ए को बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो पहले ए को बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो देयरफॉर ए को बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो पहले ए बी हैव ए का वैल्यू लिखेंगे ए बी क्रॉस बी का एलिमेंट है 2, 3। अब ए को 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, फिर ए को 3 के साथ
ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। उसके बाद बी को 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, बी को 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। ये आपका ए क्रॉस बी निकल गया। अब आपको निकालेंगे एंड ए क्रॉस सी। तो ए सेट का एलिमेंट लिखेंगे ए कॉमा बी, क्रॉस सी का एलिमेंट लिखेंगे 3,4। तो हम लोग ए को 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, ए को 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, बी को 3 के साथ और बी को 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। अब हम लोग अब इसका नाउ अब हमको जो वैल्यू निकालना है ए क्रॉस बी को ए क्रॉस सी के साथ यूनियन करना है। तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी इज इक्वल टू, तो देखिए ए कॉमा 2 पहले लिखेंगे, ए कॉमा 3 बी कॉमा 2 बी कॉमा 3। उसके बाद ए कॉमा 3 लिख चुके हैं, दोबारा नहीं होगा। तो ए कॉमा 4 लिखेंगे, बी कॉमा 4 3 भी लिख चुके हैं, बी कॉमा 4 होगा। ये आपका ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी निकल गया। यही आपका आंसर हो गया। अगर कहेगा कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकालिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन करना होगा। तो लिखेंगे, एक नोट लिख लीजिए यहाँ पे, लिखेंगे नोट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी कहेगा निकालने के लिए। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमा 3 और बी कॉमा 3 कॉमन है। तो लिखेंगे ए कॉमा 3 बी कॉमा 3, यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप आप सभी को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज हम इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे, और आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे मेरा वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।